श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में समस्याओं का समाधान होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने आपके नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, या फिर सोशल मीडिया में किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा तनातनी या पारिवारिक विवाद बढ़ रहा है, इस कारण से आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। तो मित्रों, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इन सभी समस्याओं का समाधान हो। और ये महीना विशेषकर सकारात्मकता का प्रतीक महीना है। इस महीने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्रह जो हैं वो आपके फेवर में काम करेंगे। तो ऐसे में अपने आप से कुछ चीज़ें ठीक होती हुई इस महीने में दिख रही हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, हम आपको विस्तार से जानकारी दे देंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। तो मित्रों, ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे ये चंद्र राशि पे आधारित है और चंद्र राशि पे ही आप इसको सुने देखें। आगे बढ़ने से पूर्व शुरुआत करते हैं हम इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। शुक्र इस महीने 7 तारीख से वक्री चाल चलेंगे मित्रों, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके तीसरे भाव में कर्क राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सूर्य अपनी राशि में आने से काफ़ी अच्छा परिणाम आपको ये देंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक करेंगे सूर्यदेव, क्योंकि स्वराशिगत बुध के साथ युतिगत सूर्य बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। चतुर्थ भाव में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योग यहाँ पे बन रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन 18 अगस्त 2023 को होगा और पंचम भाव में मंगल आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा छठे भाव में केतु रहेंगे आपके और शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में। तो वही द्वादश भाव में गुरु और राहु की एक साथ युति देखने को मिलेगी, जहाँ पे गुरु चंडाल दोष नाम का एक ये जो दोष बनेगा गुरु चंडाल नाम का, और यहाँ पे विपरीत नाम का राज्य भी बनेगा, क्योंकि गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ पे बनते हैं। हालांकि गुरु मजबूत स्थिति में रहेंगे, किंतु राहु के साथ पीड़ित होने से थोड़ी बहुत चिंता यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं आपका लव लाइफ इस समय में कैसा चल रहा है। मित्रों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए, 100 बात की एक बात यदि मैं कहूँ कि आपके भीतर जो तृप्ति आपको मिलनी चाहिए और आपके पार्टनर से जो इच्छाएं, उपेक्षाएं, आशाएं आप रखते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र इस समय में नहीं आ रही है। और आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े, वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। और पूर्व में जिस प्रकार से आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते थे, आपके पार्टनर जिस प्रकार से लविंग थे, उनका नेचर, उनका व्यवहार, उनका आचरण आपके प्रति बहुत अच्छा था और आमने सामने की मुलाकातें होती थी, फाइनेंशियली एक दूसरे की हेल्प करते थे, आप इमोशनली आप जुड़े हुए थे, फिजिकली आप जुड़े हुए थे। किंतु इस समय जो स्थितियाँ बन रही, कहीं ना कहीं आपस में दरार दिख रही है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, आपस में नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर ब्रेकअप की कगार पे वो लोग दिख रहे हैं, आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन
इस प्रकार से हो गई है कि इस समय में आपके पार्टनर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बातचीत होती भी है अगर थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। या फिर आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप सोशल मीडिया पे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। ईगो क्लेश भी इस पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। थर्ड पार्टी एक फैक्टर हो सकता है मित्रों। इसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। और इस समय में ये जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, इससे आपके भीतर भी एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ा है, आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन बढ़ा है और कहीं ना कहीं आप भी एक प्रकार से सफोकेशन में लाइफ जी रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका जो कार्य है, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप व्यापारी हैं या आप कोई नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने काम पर केंद्रित नहीं हो पाते हैं, अपने काम को बहुत मजबूती से अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बार बार लव रिलेशनशिप वाला ख्याल आपके मन में चलता रहता है। और परिवार की हम बात करें मित्रों, जब आप परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे भी चिड़चिड़ा व्यवहार आपका रहता है, या इस तरह की फीलिंग दिक्कत आती है, वो आप भीतर कंट्रोल करना चाहते हैं, काबू में करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से हो रहा है इसमें आपका कोई दोष नहीं है। एक इमोशनली बॉन्ड था आपका आपके पार्टनर के साथ, इमोशनली अटैचमेंट होने के कारण से ये सब चीज़ें हो रही, किंतु वो इस समय में आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसी कारण से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है। तो मित्रों, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि ये महीना पवित्रता का महीना है, सकारात्मकता का महीना है, और पंचम भाव के जो स्वामी है वो बनते हैं बुध। आपके लव रिलेशनशिप को जो देखेंगे वो बनेंगे बुध की युति सूर्य के साथ रहेगी, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप अपने लव रिलेशनशिप में आई हुई दिक्कतों को समाप्त करते हुए देखेंगे। और ये जो विशेषकर 17 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में पहले से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। आप देखेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और ये वक्त रहेगा 17 अगस्त 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2023 से पहले जो समय रहेगा, इस बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, दूरियां कम हो जाएंगी, और जो आपसी खाई बन चुकी थी आपके प्रेम जीवन में वो पूरी तरह से समाप्त होगी। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर ये इच्छा रहेगी कि वो आपके साथ बातचीत शुरू करें, वो आपके साथ रिश्ते अच्छे बनाएं, वो आपको इमोशनली कनेक्ट करें, इमोशनली वो जुड़े, आप दोनों की बॉन्डिंग फिर से अच्छी हो, आप दोनों की मुलाकातें आमने सामने हो, इस प्रकार के उनके भीतर व्यवहार आचरण देखा जाएगा। और वही यदि हम बात करें इस माह के अंत तक, तो आप देखेंगे मित्रों, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, पैचअप होने की पूरी संभावना इस समय में बनती नज़र आ रही है, क्योंकि शनि दशम भाव में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। तो ऐसे में शुक्र के मित्र परम शनिदेव अगर दशम भाव में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, तो ऐसे में उन दूरियों को ख़त्म करेंगे। और ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप आप ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ इसमें शनिदेव की एक और भूमिका रहेगी, वो रहेगी थर्ड पार्टी को बाहर निकालना। थर्ड पार्टी के कारण से जो क्लेश उत्पन्न हुए हैं आपके प्रेम जीवन में, थर्ड पार्टी को लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, उसे शनिदेव पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। क्योंकि शनि जो है वो शुक्र के परम मित्र हैं, शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक हैं, वृषभ राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में शनि यहाँ पे ऐसा कर्म करवाएंगे आपके पार्टनर से, ऐसी सद्बुद्धि देंगे आपके पार्टनर को शनिदेव, जिससे उन्हें लगेगा कि थर्ड पार्टी उनके लिए नुकसानदायक है और आप ही उनके लिए अच्छे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है, चाहे वो रिलेटिव क्यों ना हो थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में कोई उनके फ्रेंड्स हो, या कोई ऐसे लोग जो उनको जानते हैं पहचानते हैं और आपके लिए वो बाधा का कारण बन रहे, या आपके लिए आपके प्रेम जीवन के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव थर्ड पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में बहुत अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। और आप देखेंगे मित्रों कि
इस समय में आपको ऑनलाइन माध्यम से किसी से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ऑनलाइन माध्यम से आप खुशी खुशी सामने वाले पर्सन को स्वीकार करेंगे। शुरू में आप बहुत ज़्यादा चाहेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे उन्हें, धीरे धीरे आपकी दोस्ती बढ़ेगी और फिर आप आगे चल कर के रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती नज़र आ रही है। आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, वहाँ पे कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या आप कोई अपना काम करते हैं तो वहाँ पे लोगों का अगर आना जाना रहता है, आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे कोई किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि आप टूर ट्रेवल करते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आपका आना जाना रहता है, जैसे गार्डन हो गया, पार्क हो गया, या ऐसे स्थान जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी कोई ना कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, या आपको कोई चाह रहा है पहले से, वहाँ पे आपकी मुलाकात उनके साथ हो सकती है। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ आप मुलाकात करते हैं, बातचीत आपकी होती है, तो एकदम से आपको सब चीज़ें उनके साथ साझा नहीं करनी है। धीरे धीरे अपने बारे में बातचीत को आगे बढ़ाना है, उनके बारे में भी आपको जानना है, समझना है, किस परिवार से हैं वो, क्या करते हैं, किस तरह से उनका जीवन गुजर रहा है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली हालांकि आप जल्दी अटैच हो जाओगे उनके साथ, किंतु आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें उनको शो नहीं करनी है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद उनको करते हैं। तो ऐसे में इससे थोड़ा बचना है। साथ ही साथ मित्रों, अगर हो सके तो इस समय में एक तो फाइनेंशियली ज़्यादा आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है। अगर पैसा कोई मांगे तो इससे बचना है, और साथ ही साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी इस समय में आपको बचने की कोशिश करनी है। जितना टाइम आप आगे लेंगे, जितना टाइम को बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी जल्दबाजी यदि आप करते हैं तो इससे आपका ही नुकसान बाद में हो सकता है। तो ऐसे में बचना आपके लिए आवश्यक होगा। या एक बार उनकी डिटेल्स वगैरह अगर आपके पास हो तो वो हमसे साझा करके हम अगर विश्लेषण करेंगे पत्रिका का, तो ऐसे में हम भी आपको बता सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, इसके अलावा इस समय में अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक्स वापस आ जाए, या आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते थे पहले और इस समय में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको, तो ऐसे में ये जो समय रहेगा विशेषकर 7 अगस्त 2023 के बाद का, तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में किसी एक्स की एंट्री हो सकती है। कोई एक्स वापस आ सकता है, तो वहाँ से फिर से आपका रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो सकता है। वही जो लोग सिंगल हैं या सिंगल बहुत पहले से हैं, तो ऐसे में वन साइड लव करते हैं किसी को, वो एक तरफा प्यार करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, और मन ही मन वो चाहते हैं कि जिन्हें वो चाहते हैं वो भी उनको चाहे। तो ऐसे में इस तरह के योग बनते नज़र आ रहे हैं। इस समय में आपकी उनके साथ बातचीत बढ़ेगी, और सामने वाले इंसान के भीतर भी आपको लेकर के रुचि देखी जाएगी, आपको लेकर के इंटरेस्ट देखा जाएगा। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती दिख रही हैं। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे ये समय में आपकी मैरिड लाइफ पहले से बहुत बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा या तनातनी हो रही है, और इस समय में वाइफ यदि आपकी छोड़ करके चला गई हैं, तो वो 25 अगस्त 2023 से पहले पहले लौट करके वापस आएंगे, और आपके साथ फिर से उनकी बातचीत अच्छे से शुरू हो जाएगी, अच्छे से रिलेशन आपका आगे बढ़ेगा। वही हस्बैंड का सहयोग यदि आपको नहीं मिल रहा है, हस्बैंड की तरफ से मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है आपको, या प्रताड़ित किया जाता है, या फिर हस्बैंड की तरफ से जो फैमिली है, उनके माता पिता या उनके रिलेटिव, उनकी ओर से भी इंटरफेरेंस ज़्यादा है और इस कारण से भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें कमी आएगी। अगर वाइफ के परिवार की तरफ से इंटरफेरेंस है उनके माता पिता या रिलेटिव्स का, तो इसमें भी कमी दिखती नज़र आ रही है। तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। विशेषकर 21 अगस्त के बाद तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा आप दोनों का। बातचीत से चीज़ें ठीक होंगी, और कोशिश आप ये करें कि लड़ाई झगड़े को एक जगह पे रख करके आप एक नए जीवन की
नए तरीके से शुरुआत करें और उसे आप बेहतर ढंग से जीने का प्रयत्न करें। इसके अलावा इस समय में यदि आप डिवोर्स को लेकर के कहीं केस कर रहे हैं या डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 28 अगस्त 2023 से पहले आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं अगस्त के पूरे महीने में। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। पहले यदि किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही थी विवाह को लेकर के, किंतु वो बात अंतिम मोड़ तक नहीं पहुंची, अंतिम चरण तक नहीं पहुंची, तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव भी आएंगे और बातचीत जो वो पक्की होगी, वो रिश्ता आपको पसंद पूरी तरह से आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपका विवाह इस महीने के अंत तक या फिर अगले 2-3 महीने में हो सकता है। रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है और जिन लोगों का रोका एंगेजमेंट पहले हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है, तो इस समय में आप देखेंगे मित्रों, वहाँ पे अगर बातचीत शुरू की जाए 10 अगस्त 2023 के बाद, तो बातचीत वहाँ पे अच्छे से हो सकती है, वो रिश्ता फिर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इसमें बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, पार्टनर इस समय में मान नहीं रहे हैं, पार्टनर की ओर से कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो 17 अगस्त 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक का जो समय रहेगा, उस समय में आपके पार्टनर जो है वो मान जाएंगे। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे। आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज जो होगा वो पूर्णतः परिवार की सहमति के साथ ही होगा और पार्टनर की सहमति के साथ ही होगा। तो ऐसे में अब आपको इसको लेकर के भी परेशान अथवा चिंतित नहीं होना है। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी के साथ आपका रिलेशन हो या रिलेशनशिप में आए या आपका विवाह हो जाए, तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे इस समय में आपको भी बहुत ज़्यादा प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपके किसी के साथ शादी कर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग इस समय बने हुए हैं। वही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनकी बातचीत अगर उनके पार्टनर के साथ टूट गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किंतु बातचीत सही से नहीं हो रही है, इस समय में दिक्कतें अथवा परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है या आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी इस समय में बना रहे हैं, तो अब आप देखेंगे 24 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनका भी सही होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको वृषभ लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल बता दिया और बहुत ही अच्छे से समझाया आपको, बहुत ही बारीकी से समझाया है आपको। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को अंत तक तो आप देखते ही देखते हैं। मित्रों, ये तो मैंने जनरल आपको विश्लेषण बता दिया वृषभ राशि के बारे में। अब रही बात दूसरी, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चिंता है, परेशानी है और व्यक्तिगत रूप से आप उसे हल करना चाहते हैं पर्सनली, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, सुरक्षित रखी जाएगी। आपकी प्राइवेसी का, आपकी गोपनीयता का, निजता का हम पूरा ख्याल रखते हैं और कोई भी डिटेल आप शेयर करते हैं तो वो किसी भी तरह से डिटेल लीक नहीं होगी। तो मित्रों,
मैंने बता दिया आपको वृषभ लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। मिलेंगे फिर और एक नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।